Hello, good evening to all of you. Joining on good evening. Salute, as usual. वो लगातार एक्टिव नहीं कर पाता ना मैथ्स। दो क्लासेस कर लिया, फिर दो छुट्टी भी चाहिए फुल डाउन होने की, फिर दो क्लासेस। सर बच्चे छुट्टी ले रहे फुल डाउन होने के लिए, आप हमें छुट्टी दे सकते हैं। बात सही है सर। मैं गलत मैं हूँ ना, मैं सही। सर कुछ लोग बेकार होते हैं। देने का कुछ लोग बेकार होते हैं ना, तुम बोल सकते हो बड़े बेकार है यार। हाँ चलो, सुनो सुनो, क्वेश्चन बताओ, मुझे बता। आंसर क्वेश्चन बताओ। 35.38 से क्या है, क्या क्वेश्चन बोलेगी? y इक्वल टू cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स cos इनवर्स 2x और 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। केस की कंडीशन भी दे रखी है कोई? हाँ -1 और फिर x है इसे मतलब लेस देन इक्वल टू है, लेस देन सब लेस देन x और ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 ना। ग्रेटर देन देखो, dy बाय dx निकालना है, साफ पता लग रहा है tan डालना पड़ेगा cosine टू थीटा बनाने के लिए। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos इनवर्स sin 2 थीटा। बाहर cos अंदर sin, क्या करना चाहिए अंदर वाले को, क्या लिखना चाहिए अंदर? cos आता तो है 90 माइनस थीटा, थीटा टू थीटा है, cos cos हट गया, खाली क्या बचा? 90 माइनस 2 थीटा। 90 माइनस 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x। ये तो है y, तो अब तुम बताओ dy बाय dx क्या होगा? इसका 0 माइनस का 2 का 2, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्यों दी है? कंडीशन दी है, ये जो पूरा एंगल आ रहा है, ये -1 से 1 अगर x रखते हैं तो रेंज में आना चाहिए, कॉस की रेंज में। कैसे आएगा चेक करके, -1 इज लेस देन tan थीटा इज लेस देन 1। x तो tan थीटा है, हमने x को क्या लिया? tan थीटा, तो x की जगह tan थीटा। अब tan थीटा अगर 1 और -1 के बीच है, तो थीटा जो एंगल होगा वो माइनस के π/4 और प्लस के π/4 के बीच में होगा। थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2, और π/2 इसमें से माइनस से इंटू कर दो, π/2 ग्रेटर देन -2 थीटा ग्रेटर देन -π/2। माइनस से इंटू करा, क्या बना रहा हूं बता देता हूं, ये बना रहा हूं, ये माइनस चाहिए π/2 चाहिए आगे, तो इससे पूरा ये बना रहा हूं बीच, जो जो चाहिए था वो करता जा रहा हूं। एक्स मैंने tan थीटा लिया था, कंडीशन इनकी थी, एक्स मैंने tan थीटा लिया, tan थीटा -1 से 1 है, तो थीटा जो एंगल है वो -45 से 45 है। थीटा से अब मेरे को ये क्रिएट करना है पूरा, तो पहले 2 लगाना पड़ेगा, तीनों को 2 से इंटू किया, फिर माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाते ही साइन पलट गए, और अब इसको सही तरह से लिखना पड़ेगा, छोटे वाले को पहले बड़े वाले को बाद। -π/2 इज लेस देन -2 थीटा इज लेस देन π/2। अब चाहिए आगे π/2, तीनों में π/2 ऐड कर देता हूं, प्लस π/2, π/2 -2 थीटा, π/2 प्लस π/2, तीनों में π/2 ऐड कर दिया, ये बन गया 0, ये बन गया π/2 -2 थीटा, ये बन गया पाई। आगे कंडीशन, cos इनवर्स cos x कब होता है? x, cos इनवर्स cos x, x कब होता है? जब x कौन सा एंगल हो?
कहां से कहां तक वो एक्स, क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है एक्स की, 0 से x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, वही लगा है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, सिर्फ थीटा आ गया क्योंकि ये पूरा थीटा 0 से पाई के बीच में है, ये पूरा एंगल 0 से पाई के बीच आ गया। एक और बात सुन, अगर कंडीशन प्रूव करवानी नहीं आती कोई बात नहीं, छोड़, क्वेश्चन करना आता है उतना कर, कंडीशन प्रूव करवानी आए तो वेरी वेल, आने भी चाहिए 12th के बच्चे। ट्रिक्स मैंने आपको कई बार बताए हैं इसकी कैसे प्रूव करवाई जाती है, जो दिया जाता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो अजम्पशन होती है वो एक्स की जगह वो डाल दी। अब एंगल चेक कर, आपको बीच में ये चीज बनानी है और ये शो करना है कि ये कॉस इनवर्स की रेंज में आ रहा है, कॉस इनवर्स की रेंज है 0 टू पाई, उसी में ये आना चाहिए, तभी कॉस कॉस हट के ये लगे। तो वो लाने के लिए हमने इसको 0 से पाई में लाने के लिए पूरा शो करा, टू लगाया, माइनस से इंटू करा, उल्टा करके लिखा, फिर पाई बाय टू ऐड करा, तब जाकर ये वैल्यू 0 से पाई के बीच आ, तो पता लग गया नाउ ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। इनवर्स ट्री याद है ना सबको, याद है, साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स कब लिखते हैं, -π/2 से π/2, जब एक्स कहां से कहां होता है, -π/2 से π/2, तो रेंज होनी चाहिए ना भाई, तो यहां पर वही है। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स कब लिखते हैं, जब एक्स होता है 0 से पाई, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसको मैंने ओनली एक्स लिख दिया, ये पूरी वैल्यू क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 से पाई के बीच है, इसीलिए भी ये शो करवाना पड़ता है। ये नहीं समझ आई कहानी, नहीं, एंगल वैंगल नहीं समझ आ रहे, इनवर्स ठीक है, हाय बोलो, 5.7 में क्वेश्चन करेंगे क्या है, y इक्वल टू cos इनवर्स x, डबल नेगेटिव निकालना है, y की ये x को tan सिंप्लीफाई करते थे अपन इनवर्स ट्री को, में बाहर cos इनवर्स से अंदर कुछ ऐसा बनाना है जिससे cos आ जाए, तो मेरे को दिख रहा है cos तो आएगा नहीं, साइन आ जाएगा tan डालने से, उसको cos 90 माइनस थीटा कर दिया, खाली ये वैल्यू लिख दी, वैल्यूज डाल, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो, Sir, 5.7 का क्वेश्चन नंबर 16. अभी आ रहा हूँ बेटा, 5.7 का पहले एक और डाउट भी है, क्या था, y इक्वल टू cos इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स x, और ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, b स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y, y के टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, देखो हो जाएगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dy बाय dx, क्या फॉर्मूला है cos इनवर्स x का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हुआ फर्स्ट, अभी फर्स्ट के बाद सेकंड में निकालना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका कैसे निकालूं सेकंड डेरिवेटिव, क्वेश्चन रूल से निकालना है निकालो, या पावर हाफ लेके निकाल सकते, ऊपर हाफ पावर करके भी निकाल सकते, क्वेश्चन रूल से निकालना चाहो तो क्वेश्चन रूल से भी निकाल सकते, डिपेंड्स ऑन यू, आप किससे निकालना चाहते, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं क्या है, अगर पावर लेके करते हैं तो कैसा हो, माइनस बाहर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी माइनस हाफ, हो जाएगी, अभी अभी dy बाय dx को थोड़ा सही करके लिखा, क्या करा मैंने, ये हाफ थी, ऊपर ले जाके माइनस हाफ कर दी, इसका रूट हाफ था ना, ऊपर ले जाके माइनस हाफ, अब डेरिवेटिव करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, माइनस हाफ आगे आ गया, इसमें से एक कम हो गया, माइनस हाफ माइनस 1, और ये क्योंकि x नहीं है तो इसका फिर से डेरिवेटिव कर, -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस होने की वजह से माइनस में आंसर आ गया, और आंसर आ गया -x अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सही है। यह है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। जिनको डेरिवेटिव आता है उन्हें समझ आ गया होगा क्या किया मैंने, जिनको आता है उन्हें आ गया होगा समझ में। पावर आगे लाया, पावर कम करी, क्योंकि ये एक्स नहीं है, चेन रूल से इसका फिर निकाल दिया। क्लियर है बच्चों। अब ये आंसर एक्स में है, किस में मांग रहे हैं वो, वाई में मांग। चलो हम सारा एक्स वाई में डाल देते हैं। एक्स की जगह लिख सकते हैं कॉस वाई। इस कॉस इनवर्स को वहां शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा, कॉस वाई। तो जहां जहां एक्स है वहां कॉस वाई डाल देते हैं। एज y is equal to cos inverse x, so x can be written as cos y. Therefore d square y by dx square minus x की जगह cos y अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर y की पावर 3/2 माइनस cos y 1 माइनस cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y की पावर 3/2। पावर से पावर मल्टीप्लाई हुई, 2 से 2 कट गया, माइनस कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई। इसको चाहूं तो लिख सकता हूं माइनस कॉट वाई कॉस एक्स स्क्वायर वाई। सही लिखा मैंने, माइनस कॉट वाई कॉस एक्स स्क्वायर वाई। एक कॉस के साथ एक साइन लिया तो कॉट बन गया, और जो साइन स्क्वायर बचा उसे ऊपर लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है, किसके टर्म्स में, वाई के टर्म्स। माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो होगा ना, है माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो होगा। कहाँ पे, समझा नहीं, कहाँ पे क्या इसको अगर क्वेश्चन रूल लगाएंगे इसका, तो कह रहा है कि क्वेश्चन रूल से ये वाला आंसर अलग आएगा तुझे। क्वेश्चन रूल लगाओ, चल करते हैं, ये नहीं कर, चलो भी करते हैं। माइनस वन का डेरिवेटिव कौन एज इट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई काम का नहीं, फिर एक माइनस डाला। अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से -2x, और कौन एज इट इज -1 एज इट इज, अपॉन में बताओ 1 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है क्या, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से ये 2 गया, ये 0 हो गया, माइनस माइनस माइनस, कितने माइनस हो गए 3, माइनस कौन बचा ऊपर, और ये रूट इसके साथ नीचे आ गया। ये पावर कितनी है, और ये रूट की कितनी होगी 1 + 1/2। सेम ही आना भाई, नया कहां से आ जाएगा, नया कहां से आ जाएगा, डेरिवेटिव तो वही आना है जो आनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन से निकालो चाहे इसको ऊपर लेके पावर आगे लेके निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आना है। क्या बोला सुदीपा तूने, सुदीपा सर बोल। क्वेश्चन नंबर 16 5.7 का। 16 हाँ जी 5.7 16 बताना क्या है, 5.7 16 क्वेश्चन क्या है बताना, बोलो बोलो बोलो। e रेस टू द पावर y ब्रैकेट में x + 1 इक्वल टू 1, so that e square y by dx square dy by dx का होल स्क्वायर। ये लो देखो, ये ना सीधा इसी का डेरिवेटिव कर दूंगा, कौन सा रूल लगेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलो dy का वेरी गुड, कौन एज इट इज dy by dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और कौन एज इट इज x + 1 प्लस x + 1 का डेरिवेटिव 1, कौन एज इट इज
सीख तो गए हो। 1 का डेरिवेटिव जी थोड़ा बहुत तो आओ। ये देखो, इसके बाद देखो ये और ये और ये इनटू करके कितना आ रहा है? ऊपर देखो लिखा है ऐसा, ई वाई इंटू एक्स प्लस वन। कितनी वैल्यू है ये? 1। तो ई वाई इंटू एक्स प्लस वन, ये 1 साथ में डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ ई वाई, ये माइनस ई वाई हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर से डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव माइनस का माइनस ई वाई का डेरिवेटिव, और फिर से डी वाई बाय डी एक्स। ये जो पार्ट है माइनस ई वाई, इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? माइनस ई वाई को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? माइनस ई वाई डी वाई बाय डी एक्स। तो इसकी जगह, इतने पार्ट की जगह मैंने लिखा माइनस, इसकी जगह लिख दिया मैंने डी वाई बाय डी एक्स, और एक डी वाई बाय डी एक्स तो आगे है ही, इसकी जगह ये लिख दिया डी वाई बाय डी एक्स। तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स का होल। सीख जाओगे ट्रिक्स, छोटे छोटे ट्रिक्स करते करते सीख जाओगे। डेरिवेटिव्स जिनको आते हो तो जान। 9 और 10 तो मैंने किया ही नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी है आज का टॉपिक है वो। अभी घुमाता हूँ तुम्हारा फिर, मुझे तो अब आए। क्या सर 5.7 का क्वेश्चन नंबर 14। ये ई वाई इंटू एक्स प्लस वन की जगह मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में गिवन था ई वाई इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1। इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, ई वाई इंटू एक्स प्लस वन 1 लिख दिया। इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर बोलते हो तो यहां मेंशन कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट में से लिखा। फिर इसको अगर आप सेकंड कहते हो तो अब यहां मेंशन कर सकते हो फ्रॉम सेकंड, ये वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन से डाली। चले भाई आगे, किसने क्या डाउट बोला? फटाफट बोलो यार, मुझे आगे का टॉपिक लेना है अभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 14 5.7 का। 5.7 का क्वेश्चन नंबर 14 बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है। y इक्वल टू ए ई रेस टू पावर एम एक्स, हाँ, प्लस बी ई की पावर एन एक्स शो करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। हाँ ये तो वैल्यू डाल के निकलेगा बच्चे, ये डायरेक्ट नहीं आ सकता, सॉरी। इसमें बहुत थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा डायरेक्ट। मतलब डेरिवेटिव करता करता मैं यहां तक पहुंच जाऊं ऐसा नहीं होने वाला है, सॉरी। तो क्या करना पड़ेगा? y है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, और यहाँ लेफ्ट साइड में वैल्यू डाल के सॉल्व कर दो, सारा कट जाएगा, 0 आएगा। इसका यही तरीका है। इसको करते हुए मैं इस पे डायरेक्ट नहीं पहुंच पाऊंगा, यहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैं यही कर सकता हूं, फर्स्ट y है, फर्स्ट y डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, आ जाएगा ए ई एम एक्स, एम एक्स का m, बी ई एन एक्स, एन एक्स का n। फिर सेकंड निकाल लो, ए एम ई एम एक्स का ई एम एक्स, एम एक्स का m,
एम स्क्वायर हो गया, ई एन एक्स का ई एन एक्स, एन एक्स का एन, एन स्क्वायर हो गया। ये तीनों वैल्यूज है, एल एच एस उठाओ, इसमें ये लिख दो, इसमें ये लिख दो, y में ये लिख दो, और सारा कटिंग पटिंग करो, लास्ट में सब कुछ कट जाएगा और बच्चे कर जीरो। यही तरीका होता है ऐसे कुछ, जब डायरेक्ट ना बन रहे हो यही वे फॉलो कर। इसमें डायरेक्ट नहीं बन रहा, तो ये डेरिवेटिव कर भी रहा हूं तो ये चीज बन नहीं रही कहीं से, कोई मीनिंग नहीं बनता इससे, ऐसा बनेगा नहीं, तो इसका यही तरीका है। और क्या था तुम्हारा, कुछ था 7, क्या था? टू की पावर 6x e रेज टू पावर 6x और 3x cos 3x। डबल डेरिवेटिव का प्रश्न डबल डेरिवेटिव करना है, चलो करते हैं, पहले फर्स्ट तो करना सीखें, e की पावर 6x फर्स्ट। चल जनाक्षी चालू हो, फर्स्ट करते हैं पहले। प्रोडक्ट रूल लगाना है बच्चे, e की पावर 6 का डेरिवेटिव e की पावर 6x, 6, क्योंकि 6x का फिक्स करना पड़ेगा 6, cos 3x एज इट इज, प्लस cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, 3x का फिक्स है 3, e 6x एज इट इज, ये फर्स्ट हो गया 6 e 6x cos 3x माइनस 3 e 6x sin 3x। अब ये y1 है, यहीं से y2 चालू करो, 6 को रखो बाहर, और ये प्रोडक्ट रूल से फिर सॉल्व करो, e 6x cos 3x, जैसे ये पूरा आया था, 3 को रखो बाहर, ये प्रोडक्ट रूल से फिर सॉल्व करो। अब इतनी बड़ी कहानी है, इंटू करो, कटिंग पटिंग होती है तो करो, नहीं छोड़ दो, ठीक है, करना है ऐसे ही। एक बार प्रोडक्ट कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव में एक ही बार प्रोडक्ट आया, सेकंड में 2 बार, इसमें भी प्रोडक्ट लगेगा, इसमें भी प्रोडक्ट लगेगा, 2 बार प्रोडक्ट लगेगा सेकंड वाले। ठीक है भाई, आ जाऊं मैं अपने टॉपिक पे, चलो अब स्टार्ट कर। आज का टॉपिक अलग है, 11th में थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा हुआ, मैंने 11th में बोला भी था, 12th में फिर लौट के आ जाएगा, ये छोड़ के नहीं जाएगा, कंटिन्यूटी, ठीक है ना? हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको कंटिन्यूटी का बेसिक मीनिंग बताऊं। फंक्शंस, फंक्शंस जो वो कंटिन्यूअस कब कहला, उनको कंटिन्यूअस होने के लिए किसी भी पॉइंट पर से उनके ग्राफ को स्मूथली क्रॉस करना पड़ता, तब वो कहलाते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। पहली बात तो वो डिफाइंड हो, कई बार तो डिफाइंड ही नहीं होते फंक्शन, अगर एक्स पर वो डिफाइंड है किसी वैल्यू पे, तो उसके ग्राफ को स्मूथली क्रॉस करना पड़ेगा। देखो क्या कहना चाहता, सपोज करो एक फंक्शन, ये मान लो एक रैशनल फंक्शन, ये पहले भी डिस्कस हुआ था, ये मान लो x माइनस, अब आप इसके अंदर इसकी लिमिट चेक, ग्राफ बना, वैल्यूज डालते जाते, आंसर निकालते जाते, x में कुछ डाला, सपोज करो x में डाल दिया 3, 3 माइनस 2 1, 1/1, x में डाल दिया 1, 1 माइनस 2 -1, x में डाल दिया 4, तो ये बन गया 1/2, x में डाल दिया 6, तो ये बन गया 1/4। अब ग्राफ तो चले जा रहे हैं, फंक्शन का ग्राफ देखूं, x में डाल दिया 0, आंसर आ गया -1/2, तो ग्राफ चल रहा, x का 3 पर 1 1 2 y 1 2 3 -1 -1, x में डाला था 3, तो आंसर आ गया 1,
एक्स में डाला 1 तो आंसर आ गया -1, ये आंसर आ गया। एक्स में डाला 4 तो आंसर आ गया हाफ, हाफ यहाँ आ गया, मतलब ग्राफ तो चल रहा है। एक्स में डाला 6 तो आंसर आ गया 1/4 और नीचे आ गया, ग्राफ ऐसे आ, यहां से ऐसे चल रहा है, जो भी है, ठीक है ना, यहां से इस तरह से चल रहा है। अब प्रॉब्लम कहां पर अराइज कर रही है? प्रॉब्लम अराइज कर रही है 2 पर। एक्स में डाला 2 और ग्राफ ब्रेक हो गया। 2 डालते ही जो ग्राफ स्मूथली चल रहा था, यहां आके उसके पास कोई जवाब ही नहीं, ये ग्राफ ब्रेक हो गया इस पॉइंट। अब जब ग्राफ्स कंटिन्यूअस ना मूव करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक हो जाता, तो हम बोलते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी इस पर खत्म हो, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 2, 2 पर वो कंटिन्यूअस नहीं, डिफाइन भी नहीं हो रहा है, यहां तो डिफाइन भी नहीं हो रहा। कई बार फंक्शन डिफाइन होता है बट कंटिन्यूअस नहीं। अब कंटिन्यूअस होने के लिए कुछ कंडीशंस है जिनको फॉलो करना, तब आप कह सकते हो कि यस दिस इज कंटिन्यूअस। उससे पहले कैसे फॉलो करना पड़ता? अब एक फंक्शन ले, सपोज करो 2x प्लस, सपोज, या एक्स एस और इजीली एक्स स्क्वायर ले, सही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसको इसको चेक करेंगे हम x इक्वल टू 1 पे, 1 x इक्वल टू 1 पे इसको चेक, ठीक है, कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है? आप इसका ग्राफ चेक करते हो। एक तो अभी आप ग्राफ बना के देखते हो 1 पे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, स्मूथली क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा। जब मैं जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो पैराबोलिक ग्राफ आता है ऐसा, ऐसा ग्राफ आता है। अब 1 पे आंसर आ रहा है 1, 1 पे आंसर 1 आ, 1 के ऊपर मैं देख रहा हूं ग्राफ स्मूथली क्रॉस कर रहा है, कोई ब्रेक नहीं। चेक कैसे करना है? चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, 1 से पहले एक पॉइंट लेना है, 1 1 से पहले एक पॉइंट लेना है, वो 1 की नियर विसिनिटी में होना चाहिए, नेबरहुड, बहुत ज्यादा क्लोज। ग्राफ चेक करना है, 1 से पहले एक पॉइंट लिया, उसे बोलना है 1 माइनस एच, वो 1 से कितना पीछे है? एच पीछे है 1 से, उस पर देखना है फंक्शन की क्या वैल्यू है। 1 के बाद एक पॉइंट लेना है 1 प्लस एच, उस पर देखना है फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, और 1 पे चेक करना है, ये भी जो आगे गैप लिया वो एच का गैप, और 1 पे चेक करना है फंक्शन की क्या वैल्यू है। 3 वैल्यूज निकालनी, पर कंडीशन क्या रखनी है कि ये एच का गैप टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि ये लिमिट इसकी टेंड्स टू 0 हो जाए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, मतलब। और तब मैं अगर तीनों वैल्यू सेम ले लूं तो समझ जाओ ये कंटिन्यूअस है, 1 पर ब्रेक नहीं हो रहा। मेरे कहने का क्या मतलब है, 1 पर मैं फंक्शन के आंसर निकालता हूं, एक्स है, मैं लेता हूं एक्स की जगह 1 माइनस एच का स्क्वायर, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इतना छोटा कि एच 0 होना चाहिए। एक्स की जगह मैंने क्या लिया? 1 माइनस एच, मतलब फंक्शन एट 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का स्क्वायर, वो ले लिया। अब एच टेंड्स टू 0 है तो एच में 0 डालना, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या आंसर आया? 1। अब मैंने लिया फंक्शन एट 1 प्लस एच, तो ये बन गया 1 प्लस एच का स्क्वायर, लेकिन एच कैसा है? एच है लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच 0 पे टेंड कर रहा है, इतना छोटा है। अब मैंने लिमिट एच की 0 डाली, 1 प्लस 0 का स्क्वायर, ये भी कितना आ गया? 1। फिर मैंने फंक्शन को 1 पे कैलकुलेट कर, 1 का स्क्वायर, ये भी 1, मतलब फंक्शन एट 1 माइनस एच
लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन एट 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, एंड फंक्शन एट 1, तीनों वैल्यूज क्या आ रही है, सेम। अगर ऐसी कंडीशन कोई फंक्शन पूरी कर देता है तो हम बोलते हैं ये कंटिन्यूअस है। अब जैसे ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, 1 पे, क्योंकि इसने सारी कंडीशन पूरी कर दी। 1 से पहले का पॉइंट, 1 के बाद का पॉइंट और 1 के ऊपर, तीनों पर इसने सेम आंसर दिए, तो मतलब ये कंटिन्यूअस है। ये ग्राफ 1 पर ब्रेक नहीं कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली क्रॉस कर रहा है, विदाउट ब्रेकिंग क्रॉस कर रहा है, तो बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये 1 पे कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। कंडीशन बहुत सिंपल है, कंटिन्यूटी की बहुत सिंपल कंडीशन। लिमिट देखना, लिमिट अगर आप जिस नंबर पर भी चेक कर रहे हो, जिस नंबर पर भी चेक कर, मान लो मैंने यहां किस पे चेक किया, 1, हो सकता है आप 2 पे चेक कर रहे हो, 3 पे चेक कर रहे हो, किसी पर भी चेक कर, ठीक है ना। तो ए पर मान लो सम ए, x टेंड्स टू ए नेगेटिव, फंक्शन एट a माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, फंक्शन एट a प्लस h इज इक्वल टू फंक्शन एट a, तीनों इक्वल। इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन एट a माइनस h, लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन एट a प्लस h इक्वल टू फंक्शन एट a। अगर ये तीनों इक्वल आंसर दे रहे हैं तो आप समझ जाओ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। आप किसी की भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, आपको ये तीनों कंडीशन फॉलो करनी है। मैं अब आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एक, कैसे मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूं, मेरे स्टेप फॉलो करो, वो स्टेप समझ लो, हर क्वेश्चन का एल्गोरिथम, कभी बदलने ही नहीं है, कभी नहीं चेंज करने, जो स्टेप लिख दिए वही हर क्वेश्चन में लिखते जाओ और करते, हर क्वेश्चन का वही एल्गोरिथम। प्रॉब्लम है पानी नहीं। क्या समझे कैसे होता है फंक्शन कंटिन्यूअस, जब क्या जाता है, तब होता है फंक्शन कंटिन्यूअस। फंक्शन एट द पॉइंट, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट द पॉइंट। अच्छा वो 11th वाला रख रखा है, ठीक है। हाँ LHL मतलब जिस भी पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट में माइनस h, वहां फंक्शन कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट में प्लस h, वहां फंक्शन कैलकुलेट करना है, और उस पॉइंट पे फंक्शन कैलकुलेट करना है। तीनों चीजें करने के बाद जो आंसर आता है इक्वल आता है, तो हम मानते हैं कि कंटिन्यूअस है। देखो अब तुम मुझे चेक करके बताना कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। एक फंक्शन तुम्हें दे, किसने लिखा? तुम चेक करके बताओ बस, फंक्शन की वैल्यू डाल के तो चेक करनी है, कंटिन्यूअस अभी किया नहीं मैंने, माइनस एच प्लस एच डाल के चेक कर लो कंटिन्यूअस है या नहीं, और क्या करना है। 2x प्लस 1 4x, यह है जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, यह है जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, क्या कंटिन्यूअस है, चेक करो। ये जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तब ये फंक्शन है, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 नेगेटिव, 1 से छोटी जब वैल्यू है वो वाला फंक्शन यहां लिखना है। कौन सी फंक्शन है, कौन सा, 2x प्लस 1। नेक्स्ट लाइन में लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, एक्स की जगह लिख देना है 1 माइनस एच, और फिर लिखना है व्हेन x टेंड्स टू 1, जब x 1 बनेगा 1 तो h 0 हो जाए, h टेंड्स टू 0। और अब नई लिमिट अप्लाई करनी है, इसमें h को 0 डालना है, और जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां पर 1 माइनस एच डाल दो। अब h में 0 डालेंगे, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा, जब तक आपका 0/0 ना आ रहा हो तब तक आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। तो यहाँ डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हैं, 0/0 तो आ नहीं रहा, तो h में सीधा 0 डाल देते हैं। 2 1 माइनस 0 प्लस 1, 2 इंटू 2 4, सेम निकालो RHS, 1 प्लस एच पे आए। फोर RHL निकाला। देखो एक चीज अब देखना, आगे मैं क्या किया करूंगा, थोड़ा सा चेंज किया करूंगा मैं। आप लोगों ने ऐसे किया होगा, 1 पॉजिटिव और ये फंक्शन डाला होगा, मैं ये वाला पार्ट लिखना बंद कर देता हूं, आगे चल के आप भी बंद कर सकते हो। मैं नेक्स्ट लाइन सीधी यहां से लिखता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 प्लस एच। ये सब कुछ मेंशन किए बिना इसके बाद सीधा मेरा अगला स्टेप ये होता है। 12th में ये अंडरस्टूड होता है कि यहां पर क्या हुआ,
x की जगह 1 प्लस एच डल गया, h टेंड्स टू 0 डल गया, आर एच एल ए। तो मैं आगे से जो क्वेश्चंस करता हूं उसमें ये वाली कहानी 11th पे तो हम लिखते हैं ये कि मैंने x को 1 माइनस एच मान लिया, तो जब x 1 बनेगा तो h 0 बनेगा उस टाइम पर। ये कहानी हम 12th में लिख लिख के नहीं दिखा। ये अंडरस्टूड होता है कि 1 पॉजिटिव है तो मतलब 1 प्लस एच लेना है, 1 नेगेटिव है तो 1 माइनस एच लेना है। 2 पॉजिटिव है 2 प्लस एच, 2 माइनस एच, 5/2 पॉजिटिव, 5/2 प्लस एच, 5/2 माइनस एच, वैसे ही लेना है। इस तरह से किया और सीधा अगली लाइन के अंदर 4 1 प्लस 0 4 फंक्शन एट 1 किस पर आएगा जब x इक्वल टू 1 है, तो ये फंक्शन 4 इंटू 1 4, तीनों इक्वल है, कंटिन्यूअस। सुन लो स्टोरी, ये जो मैंने आपको बताया ये बताते हैं मिलर, ठीक है। अब 12th में आते हैं। ये 11th में बताया आपको ऐसे कंटिन्यूअस है या नहीं है। जिसने भाई जिसने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा अभी तक वो भी ये कर सकता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव वाला, क्या बोला मैंने, जिसने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा वो भी ये पढ़ सकता है ढंग से, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, ये वही है 11th वाली पार्ट्स को हम चला रहे हैं। अब इसमें 12th में इन्होंने क्या किया, 12th में मिसिंग वैल्यूज डालते हैं और कुछ नहीं करते। क्वेश्चन यही रहे, यहां लिख देंगे 4k, यहां लिख देंगे 4k या 4kx या 2kx, यहां पर इसकी जगह लिखा होगा 2kx, और बोलेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, बोलेंगे आपको चेक नहीं करना, ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, ये पहले से ही कंटिन्यूअस। आप बोलोगे अच्छा पहले से कंटिन्यूअस है, मतलब ये जो तीनों हमने अलग अलग निकाले हैं ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तो सीधा हम तीनों को इक्वल डालेंगे और वहां से k की वैल्यू निकालेंगे, जो भी k होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। ऐसे एक दो क्वेश्चंस आपको करके दिखा रहा हूं जिसमें मिसिंग वैल्यू, ये तो मैंने पैटर्न बताया, इस पैटर्न से करूंगा जो भी क्वेश्चन करूँ। LHL लूंगा, RHL लूंगा, फंक्शन एट द पॉइंट लूंगा, अगर वहां कंटिन्यूअस लिखा होगा इन तीनों को इक्वल कर दूंगा, जो भी मिसिंग वैल्यू होगी निकल जाए, सीधा तरीका, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल काम। हाँ ये जरूर है 11th की लिमिट्स यूज होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, याद है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ओनली cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x इज 1। तो लिमिट्स 11th वाली जरूर यूज होगी, 11th में जो लिमिट्स थी वो यूज करनी पड़ेगी, फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे लिमिट के, ठीक है। ई वाली लिमिट्स यूज नहीं करूंगा, 11th के सिलेबस में भी नहीं है, 12th में भी क्वेश्चन ई पर नहीं है लिमिट्स में, ठीक है। तो मैं सिंपल साइन कॉस टैन वगैरह की लिमिट्स, ट्रिगो की लिमिट्स यूज करूंगा, बस यही वाली, नहीं भी नहीं, सिंपल सिंपल वाली, sin x by x 1, ओनली cos x 1, tan x by x 1, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन देखो किस तरह से कर रहा हूं, पहले सिंपल सिंपल से चालू करते हैं, फिर थोड़ा टफ पर आ जाए। देखो क्वेश्चन है, इफ, बच्चों हम 2-3 क्लासेस ना अब यही करने वाले हैं, ये थोड़ा हैवी है, आगे चल के इसके क्वेश्चंस देखना तो मुश्किल होते जाएंगे धीरे धीरे, अभी तो स्टार्टिंग है, ये इजी है, सिंपल क्वेश्चन, इन्हीं का लेवल बढ़ेगा आगे जाके, आप थोड़ा कंसंट्रेट करो, नहीं करोगे तो क्वेश्चन सब ऊपर से हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा क्या कर दिया। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स if x is not equal to 0 and k if x is equal to 0 is continuous at x equal to 0,
फाइंड के, ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, के फाइंड करना, LHS लेफ्ट हैंड के, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, रटे रटाए तरीके हैं, बार बार वही लिखता जाता हूं, बस तुम भी वही आदत पड़ जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्योंकि 0 पे चेक हो रहा है, 0 नेगेटिव 0 से छोटा, x 0 के बराबर जब भी नहीं है, चाहे वो 0 से छोटा है चाहे वो 0 से बड़ा है, यही फंक्शन चलेगा, LHL RHL दोनों के एक ही फंक्शन चलेगा। तो लिमिट 0 नेगेटिव साइन x बाय एक्स प्लस कॉस एक्स, नेक्स्ट लाइन लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या डालू x की जगह, क्या डालू 1 माइनस h, किस पे चेक कर रहे हैं, तो क्या डालूंगा साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच कॉस 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो आती है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, आधी क्लास को तो यही लिखा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा ओनली कॉस थीटा, माइनस का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं एंगल बाहर -12, लिमिट अप्लाई करते हैं, क्या आएगा ये बताया था अभी, लिमिट एक्स है तो साइन बाय एच 1 ओनली कॉस एच, कितना LHL, RHL निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, सेम आने वाला है, RHL सेम आने वाला है, 0 प्लस एच डल के भी यही आने वाला, RHL अगर एक ही चीज पर निकालना हो, एक ही फंक्शन पे LHL RHL दोनों निकालने हो, तो अलग से न भी निकालो तो भी चले, आप एक को ही इक्वेट करके निकाल सकते हो, मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पर एक ही चीज पर मुझे दोनों करने हैं, एक ही फंक्शन, तो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चेक तो करना नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो मैं सीधा लिखता हूं एज, देखो एज f(x) is continuous at x equal to 0, therefore limit x tends to 0 negative f(x) should be equal to function at 0, वो इक्वल होनी चाहिए 0, LHL फंक्शन एट 0 के इक्वल होना चाहिए, मैंने RHL की बात ही नहीं करी, क्यों नहीं करी, जरूरत नहीं लगी मुझे, करनी है तो कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) है, तीनों इक्वल होने चाहिए, ये वैल्यू में निकाल के बैठा हूं, क्या निकाली मैंने 2, और फंक्शन एट 0 इन्होंने दिया है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन कितना है k, तो दिस इज k, RHL की जरूरत नहीं थी, निकाला नहीं, k इज इक्वल टू k की वैल्यू, RHL की जरूरत नहीं थी, नहीं निकाला, निकालता तो भी सेम ही आता निकालने से, ठीक है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कहें तो एक नंबर टाइप, 1 मार्क का टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, तो जो ओरली देखते ही समझ आ रहा है कि क्या आंसर आने वाला है इसका, ठीक है ना, ये उस तरह का क्वेश्चन है, इसी के लेवल थोड़े 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 बढ़ते जाए, आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन समझ आ गया, नहीं आया समझ में, लेकिन लिखना है, आप लिखो, पैटर्न चेक करो मैं कैसे लिखता हूँ चीजों को, यहां पर मुझे दोनों की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, यहां पर दोनों की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों को एक ही फंक्शन पे कैलकुलेट करना था, चाहे LHL हो चाहे RHL, जब एक ही फंक्शन पे दोनों को निकालना है तो उसको अलग अलग निकालने की कोई जरूरत, एक ही फंक्शन, ठीक है ना, जब दोनों को देखो, बस बस सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, k cos x y -2x
x is not equal to pi by 2, and 3 when x is equal to pi by 2 is continuous at x equal to pi by 2. Find k. कंटिन्यूस है, के फाइंड कर। एलएचएल पकड़ो और फंक्शन एट पॉइंट, आरएचएल की जरूरत नहीं है, एलएचएल से ही काम बन जाएगा। एलएचएल पकड़ लो, करो करो, शाबाश। पाई बाय 2 नेगेटिव लिखना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, पाई बाय 2 से कम पे ये फंक्शन लिख, a cos x पाई माइनस 2x। अगली लाइन में क्या लिखोगे? लिमिट क्या लिखोगे? h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां क्या लिखोगे? पाई बाय 2। सीख तो गए हैं 2-4 बच्चे, बाकी नहीं सीखेंगे। पाई माइनस 2, जहां जहां x है वहां पाई बाय 2 माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। बेटा तुम्हारी आईटी ब्रस्ट हो गई क्या? साइन सुन लो, सुनो, पाई बाय 2 प्लस हो चाहे पाई बाय 2 माइनस, कॉम्प्लीमेंट्री में आंसर आता है। कॉम्प्लीमेंट्री में cos थीटा में आएगा आंसर, और पाई या 2 पाई हो, पाई हो या 2 पाई हो, क्वाड्रेंट देख के आता है, लेकिन सेम रेशियो में आता है। सेम 11th की ट्रिक है ये, सेम आंसर आएगा हमेशा, साइन का साइन, बस क्वाड्रेंट चेक होगा। पाई प्लस थर्ड माइनस साइन थीटा, पाई माइनस सेकेंड प्लस साइन थीटा, 2 पाई माइनस फोर्थ माइनस साइन थीटा। तो पाई और 2 पाई या 2 पाई के मल्टीपल में रेशियो सेम, और 90 में या 270 में साइन का आंसर कॉस में। 90 प्लस तो सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, 90 माइनस तो फर्स्ट। 90 माइनस थीटा कॉस का क्या आएगा? क्या आएगा? तो गई यार, 12th पढ़ा रहा हूं ना। साइन एच कॉस 90 माइनस थीटा साइन एच, नीचे सॉल्व करके कितना आ रहा है? पाई, इसको इससे करा 2 से 2 कट गया, पाई माइनस पाई प्लस 2h, 2h बच रहा है बस। k बाय 2 अलग, साइन h बाय h कितना बनेगा? तो k बाय 2 तो कांस्टेंट है, लिमिट लगेगी इस पर, साइन h बाय h पर। कितनी होती है ये लिमिट? ये कितनी होती है? ये हो गई k बाय 2 इंटू 1। क्या आंसर आ गया? k बाय 2। ये याद रखो भाई, याद रखो 11th का है, भूल क्यों रहे हो भाई? हाँ, ये एलएचएल आरएचएल करना है, जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक ही पर होने हैं, तो आरएचएल की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लिख सकता हूं, एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, therefore limit x tends to pi by 2 negative fx
इज इक्वल टू फंक्शन एट पाई बाय टू। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये नेगेटिव वाली लिमिट कितनी निकली है मेरी, के बाय टू, और फंक्शन एट पाई बाय टू की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 3। सो के इज इक्वल टू, आ रहा है समझ में, आ रहा है। बढ़ जाऊं आगे भाई, हम अगले वाले क्वेश्चंस पे। ये आसान आसान है बहुत, थोड़ा सा प्लस करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 - cos x by x square when x is not equal to 0, and k if x is equal to 0 is continuous at x equal to 0. Find k. त्रिको लगेगी LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन आया 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - cos 0 - h, 0 - h का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - cos h अपॉन h स्क्वायर। डायरेक्ट अगर h में 0 डालूंगा तो 0/0 आ जाएगा, ऐसे नहीं डाल सकता, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय, और नीचे है h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे h स्क्वायर। अलग अलग कर रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 तो अलग है, कांस्टेंट है, इस पे लिमिट नहीं लगेगी, बाहर आ गया। साइन h/2 के अपॉन में एक h, दूसरा साइन h/2, इसके अपॉन में दूसरा h, क्योंकि h स्क्वायर है, नीचे ऊपर भी स्क्वायर है, दो ऊपर दो नीचे, यहाँ h/2 है तो यहाँ भी h/2 चाहिए, तो क्या करूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय, मतलब साइन h/2 है, अपॉन में इस h के अपॉन में 2 लगा दो, एक इंटू लगा दो, साइन h/2 है, इस h के अपॉन में एक डिवाइड में 2 लगा दो, एक इंटू लगा दो, ये 2 यही है बाहर, दो 2 और आ गए, ये वाला और ये वाला नीचे आ गए इसके दोनों। अब क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h/2 अपॉन h/2, कितनी बार, कितनी बार है ये, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। क्या बचा ये 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1/, फिर वही एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, बाकी तो कहानी वही है, एट एक्स इक्वल टू 0, therefore limit x tends to 0 negative fx is equal to function at 0, this is 1/2, this is k, so k is equal to 1/2, k equal to 1/2। ये ट्रिक आना चाहिए, 1 - cos थीटा वाला, 0/0 आ रहा है तो कैसे बचाना है, 11th का ट्रिक है ये, 0/0 कैसे बचाना है, 12th में भी वही चलता है, कोई नया नहीं आएगा कुछ भी।
वही ट्रिक्स लगा लगा के 0/0 बचाने। 11th में करते थे ना, 0/0 नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाने पड़ते थे। वही है, उसी को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता। कर लिया। नेक्स्ट देखो, बस a साइन π/2 इंटू a+1 x+1, सॉरी, π/2 इंटू x+1 x is less than equal to 0 and tan x minus sin x by x cubed, x is greater than 0, is continuous at x equal to 0. Find a की वैल्यू निकाल। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये फंक्शन a sin π/2 इंटू x+1, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां डालना है 0 माइनस h। अब h की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 0। रीजन भी, रीजन बताता हूं, कुछ अपॉन में नहीं है जिससे 0/0 आ जाए, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, h की जगह सीधा 0 डाल सकते, a साइन π/2, यहां 0 डाला 1 बचा, 1 इंटू 90 π/1, a साइन 90, साइन 90 इज 1, क्या आंसर आ गया, a। RHL, अरे वो देखने में अजीब अजीब लगते हैं, करने बैठेंगे बहुत सिंपल सिंपल हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव आ गया, 0 पॉजिटिव पे ये फंक्शन है tan x, ये पूरी ट्रिक है, मैं करके दिखा रहा हूँ स्टेप्स, इसको कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ देख लो, स्टेप्स देखो। लिमिट h टेंड्स टू 0,
tan 0 प्लस एच साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच का क्यूब लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h माइनस साइन h अपॉन एच क्यूब। अब इसको देखो डायरेक्ट जीरो डालूंगा तो 0/0 आ जाएगा। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं देखो, ट्रिक देखो कैसे कर रहा हूं। tan h साइन h अपॉन cos h माइनस साइन h। ये जो अपॉन का h क्यूब है वो यहां अपॉन में ऐसे लगा रहा हूं 1/h क्यूब। ये अपॉन वाला है नीचे, ये यहां लगाते हैं साइन। ठीक है, साइन h कॉमन, h टेंड्स टू 0, साइन h कॉमन, क्या बचा अंदर 1/cos h माइनस 1, 1/cos h माइनस 1 इंटू 1/h क्यूब। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h इंटू 1 माइनस cos h अपॉन cos h इंटू 1/h क्यूब। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखना कैसे कर रहा हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखते जाना, ये h क्यूब है, एक h इस साइन h के नीचे डाल दिया, h क्यूब था ना, एक h इसके नीचे डाल दिया। 1 माइनस cos h के नीचे h स्क्वायर डाल दिया और इनटू में 1 के अपॉन में ये वाला cos h रहेगा। बोलो क्या आंसर आएगा, बता सकते हो। ये 1 आएगा, ये अभी किया था हमने इसको, इसका फाइनल आंसर आया था 1/2। इसका फाइनल आंसर क्या आया था 1/2, अभी तो किया था हमने पिछले क्वेश्चन में। तो ये कितना आ रहा है 1, ये कितना आ रहा है, और ओनली cos h में लिमिट लगाओ तो 1, 1/1 क्या आया फाइनली 1/, ये RHL का आंसर है 1/2। ठीक है, LHL RHL, LHL RHL दोनों आ गया। अब तीसरा क्या है, फंक्शन एट 0, x में 0 डालूंगा तो यही आंसर आ जाएगा, a आ जाएगा। अब कंटिन्यूएशन में अब वही स्टेटमेंट मुझे वापस से लिखना है जो लिखते हैं, एज f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट 0। और जब तीनों को इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1/2, a इक्वल टू 1/2। करो, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट क्या लिखा, तीसरी चीज आप निकाल दोगे, फंक्शन एट 0 a sin π/2 0 plus 1 which is a into 1 a। तीन चीजें निकाली आपने, LHL निकाला, RHL निकाला पूरा, और फंक्शन एट 0 निकाला। और फिर लास्ट में स्टेटमेंट आएगा ये वाला, एज f(x) is continuous at x equal to 0, therefore limit
x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू फंक्शन एट 0। तीनों इक्वल लिखोगे ऐसे, इसके नीचे इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू लिख दो, ए का आंसर आ जाए। इसकी वैल्यू हमने निकाली है ए, इसकी वैल्यू हमने निकाली है ए, इसकी निकाली है 1/2, इसकी निकाली है ए। सो ए इज इक्वल टू 1/2। तरीका देखो, ये मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं सर क्वेश्चन करते समय। स्टेप मिस नहीं करोगे, आंसर कभी ऐसा नहीं होगा प्रॉब्लम आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा तो सही निकलेगा। ग्रह हाँ जी, बोलो। रिबा बनकर न्यूटन बच्चे बढ़ जाऊं आगे। क्या इसमें तीसरे शेड्यूल में जरूरी नहीं है ना, थर्ड वाले शेड्यूल में जरूरी नहीं है ना, एट पॉइंट नहीं, जिसमें तो अलग अलग वैल्यू उसमें तो करना ही पड़ेगा, तीनों शो कर रहे थे, तभी तो तीसरा निकाला मैंने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। x is less than pi/2, a x is equal to pi/2, b 1 minus sin x upon pi minus 2x whole square, x is greater than pi/2, is continuous at x equal to pi/2. Find a and b, दो फाइंड करने, ए और बी दोनों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड नहीं बदलता मेरा, वही रखना पड़ता है सेम। LHL लिमिट x टेंड्स टू, भाई रेस्टलेस मत हो, लास्ट कुछ कर लो अच्छे से, थोड़ा लेंदी है, देख लो। लिमिट x टेंड्स टू pi/2 नेगेटिव, ये फंक्शन आ गया। नेक्स्ट में क्या लिखूं? लिमिट, लिमिट फिर बोलो क्या बन गया? क्या बना? कॉस क्यूब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस क्यूब एच, नीचे क्या बन गया नीचे? क्यों घबरा रहे हो भाई, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलत ही होगा ना, बोलो तो सही, डरो तो मत। जो कर ऊपर वही काम कर रहे हो, साइन 90 माइनस को कॉस लिख रहे हो, नीचे कॉस 90 माइनस दिख रहा है, फिर भी ढंग से साइन
साइन एच। अरे भाई इतना क्या डरना है, जो है वही लिखना पड़ेगा ना, लिखना नहीं, कॉस 90 सारी लिखना पड़ेगी। साइन स्क्वायर एच जो है वो लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं देखो, अगर डायरेक्ट जीरो डालूंगा, कॉस जीरो वन होता है, साइन जीरो जीरो होता है, वन माइनस वन अपॉन जीरो, जीरो बाय जीरो आ जाएगा, नहीं चलेगा। इसको एलजेब्रा से खोलते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लेके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये नाइन्थ की आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन थ्री साइन स्क्वायर एच को वन माइनस कॉस स्क्वायर एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अभी भी नहीं डाल पाऊंगा, जीरो डालूंगा जीरो बाय जीरो आ जाएगा फिर से। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर एच को ब्रेक कर रहा हूं, वन प्लस कॉस एच, वन माइनस कॉस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कॉस एच, वन प्लस कॉस एच प्लस कॉस स्क्वायर एच अपॉन थ्री, वन प्लस कॉस एच, वन माइनस कॉस एच। अब डाल दो जीरो, अब h की जगह जीरो डाल देते हैं, क्या बना, वन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन थ्री, वन प्लस वन, थ्री अपॉन सिक्स विच इज वन बाय टू। कौन सी लिमिट निकली, LHL। क्या आप RHL निकाल सकते, क्या आप RHL निकाल सकते। चलो देखें, RHL निकाल के दिखाओ, इजी है। RHL निकाल के दिखाओ सेम, जैसे मैंने LHL निकाला। मॉर्निंग 6 बजे आ जाओगे ना, क्या 6 बजे के टाइम। सर मेरा शेड्यूल है मेरा, ठीक है मैं ना अब ना 10 बजे से पहले नहीं उठ पाती, प्लीज सर रात में चालू रख कर वो सोती हूँ मैं 1 या 2 बजे। आठ बजते हैं। हाँ 6 बजे में नहीं आ पाओगे मतलब, नहीं शाम में आ जाना, बुलाऊंगा तो फिर तो शाम को आ जाए, शाम को तो आ ही जाएंगे। सर 1-2 बजे से पहले पॉसिबल ही नहीं है, तो ठीक है कि बोल दिया 12 1 बजे, 12 1 बजे वाले नींद की खुल रही है, तुम 6 बजे आने की बातें कर रहे हैं। शाम को नहीं, don't mind. Don't mind.
ये करना पड़ेगा। हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू पॉजिटिव बी वन माइनस साइन एक्स पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर लिमिट h tends to 0 b 1 minus sine pi by 2 plus h upon pi minus 2 pi by 2 plus h इस पूरे का होल स्क्वायर। तरीके से करो, सब निकलता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 b बचा 1 माइनस कॉस h और नीचे बचा h स्क्वायर, नहीं बचा 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर। इसमें से b बाय 4 अलग। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h बाय h स्क्वायर। कितनी आती है ये वैल्यू? कितनी आती है? आई थे अभी पहले, आई थी ना 1/2 ये वैल्यू। b बाय 4 इंटू 1/2 कितनी आ गई? ये कौन आ गया? RHS। और अब आ जाओ फंक्शन एट पाई बाय 2, क्या वैल्यू दी है? कितनी दी है? अब तीनों इक्वल होनी चाहिए, तीनों इक्वल होनी चाहिए। चलो, एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू दिस। और तीनों इक्वल करके ए बी और जो कि ए और बी दोनों निकालो। आ गया समझ? यही कहानी आज की। आई समझ में? क्या करा मैंने? आई था? अगली बार से ज्यादा दिमाग खाना है बस। आज तो मैं ज्यादा खा ही नहीं पाया था, मैं 10 ही खाया। क्वेश्चन समझ आ गया ना? ये देखो, कंटिन्यूटी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। B16 और A 1/B16 आ रहा है। B/8 को अगर हम इक्वेट करेंगे 1/2 से तो B4 नहीं आना चाहिए। A आ रहा है 1/2 और B आ रहा है 1/2 और फिर ठीक है भाई, पीछे पक्का श्योर। तो भाई कंटिन्यूटी का काम कर लिया। कंटिन्यूटी के थोड़े से अलग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में बताएंगे और फिर बताएंगे डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का भी फॉर्मूला होता है, वो बताएंगे। खत्म होता है, ठीक है ना? आंसर क्या आ रहे हैं? आंसर बेटा ए, इसमें आंसर आ रहा है A 1/2 और B4। क्या आंसर आए इस क्वेश्चन में? तीनों इक्वल करके की बात। चलो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर